अच्छा, ये पढ़ेंगे प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी 76 में इश्यू हो गई, पब्लिक ऑफिस ने दी, कहीं भी दी, 76 के दी। उसकी उन्होंने कहा द कोर्ट शैल प्रज्यूम, शैल वर्ड इज शैल, presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy or other document which is by law declared to be admissible as piece of evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by an officer of the central government or state government। और जब वो भी हो सकता है, कोर्ट भी हो सकती है, इसमें कोई नहीं। duly in the state of Jammu and Kashmir, who is duly authorized thereto by the central government, provided that such document is substantially in the form and purpose to be executed in the manner directed by law in that। इसमें आप देखो तीन चीजें यू विल फाइंड। एक तो डिक्लेयर्ड बाय लॉ होना चाहिए, भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है। अगर कोई उसमें देखिए क्या है, एनी पर्टिकुलर पर्पस टू बी विच बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज ए पीस ऑफ एविडेंस। अगर कोई लॉ, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि उसको पीस ऑफ एविडेंस मानता है कोई भी कोर्ट, जहां अगर किसी को उसके लिए लॉ के मुताबिक उस ड्यूली अथराइज, और दूसरा क्या है, वो सर्टिफाइड कॉपी दी है बाय द अथराइज्ड whosoever is empowered for issuance of the certified copy। Now this is a presumption is to be drawn of the certified copy as a piece of evidence in a court proceedings. It may be a civil or it may be a criminal। Now presumption, section 80, whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any officer for such the court shall presume। ये कौन सा रिकॉर्ड हो गया, क्या बात करता है सेक्शन 80? प्लीज रीड आउट अगेन इफ यू हैव गॉट द, or read out from the, it talks about the judicial record or judicial record kept in due course of law available on a file of judicial file। देखिए क्या है, whenever any document is produced before any court purporting to be a record, memorandum of evidence, उसी कोई रिकॉर्ड है, कोई पहले किसी कोर्ट में वो पीस ऑफ एविडेंस है और किसी फाइल में लगा हुआ है, उसकी कॉपी आपने ली और वो रिकॉर्ड किसी और प्रोसीडिंग में पेश करना है, तो वो प्रज्यूम किया जाएगा किसी को कन्फेशन भी है, कन्फेशन इज आल्सो इंक्लूडेड बाय एनी प्रिजनर अक्यूज्ड पर्सन टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन वो है जब भाई कैसे कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, देयर इज ए 164 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द पर्टिकुलर प्रिकॉशंस, हाउ प्रिकॉशंस इज आर टू बी टेकन ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द दिस कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड। दैट डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। उस डॉक्यूमेंट का अगर वो किसी जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी है और ये सर्टिफाइड कॉपी है, अगर दूसरी कोर्ट में पेश करनी है, किसी और जगह पेश करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, और उसको वो भी शैल वर्ड है, शैल प्रिज्यूम दैट डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन एंड दैट एनी स्टेटमेंट as to the circumstance under which it was taken purporting to be made by the person signing are true, it are true that such evidence statement of criminal was duly taken। अभी आपको वो कन्फेशन किसी दूसरी कोर्ट में, तो जो अक्यूज दोबारा आएगा किसी दूसरी कोर्ट में, वो जब बयान है, हो सकता है कहीं एक
एक प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई, कोई स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड है और सर्टिफाइड हुए पूरा उसमें, और ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग, ड्यू कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग वो किसी ने गवाह ने स्टेटमेंट दी है, जहां कन्फेशन दी है और किसी प्रोसीडिंग में ऑन रिकॉर्ड है, वो उसको आप सर्टिफाइड कॉपी लेके वो दूसरी प्रोसीडिंग में आपको लगा सकते हो। और कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ये इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ये वहां पे किसी ने स्टेटमेंट दी है और वो ये पेश कर रहा है, तो उसको प्रिज्यूम करना है इसकी जेन्युइननेस, वो भी इट कैन बी प्रिज्यूम्ड एज ए जेन्युइन। ये आगे 81 है लंदन गजट में, जो पुराना है पार्लियामेंट, जो ये कॉलोनियल जो हमने इनहेरिट किया वो उसका रेफरेंस, ये क्योंकि ये एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं हम, कौन सा एविडेंस एक्ट है, ये कॉलोनियल लेगेसी का है। ऐसी बात नहीं, ये मत समझो जो लोग इधर करते हैं ना पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा, चाहे हमने उसमें नहीं जाना है, लेकिन जो ये चीजें बनाई गई है ना, चाहे एविडेंस एक्ट है, चाहे इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल इंडियन पिनल कोड को कभी कोई आया आपको तो यार इसमें अमेंड करो, जो बर्डिंग है थेफ्ट की बर्डिंग देखोगे आप कितनी सिचुएशन डालोगे, लेकिन फिट आती है, थेफ्ट हो गई, मर्डर होगा, हाँ समझने समझाने में फर्क आता है, जितना जितना कोई लीगल एक्यूमेंट गेन करेगा उसको उतनी समझाएगी कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, लेकिन कवर पूरा करता है, हर चीज कवर है। और आपने देखा आईपीसी में या सीआरपीसी में हर चीज आई, हाँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आई नहीं तो उसमें इंट्रोडक्शन होगी, लेकिन प्रोसीजर वही फॉलो हो रहा है कंपेरेटिव, वही 45, वही 67, वही 73, उसी के ए डाल दिया आगे जो इसके प्रोविजन है। और जहां पे डिजिटल मैंने पढ़ा 80 था, 80 ए कर दिया, जो भी 70 ए कर दिया, तो प्रोसीजर वही फॉलो कर। अब जो ये हमारे बुक्स हैं साक्ष्य जो संहिता आई है, जहां अभी इसको न्याय बनाया हमने, भारतीय न्याय संहिता आई है, जहां दूसरा आया है, तो ये जो अपना सुरक्षा उसको रखा है, नागरिक सुरक्षा की है, तो ये थोड़ा सा लंबी बात है, इसमें क्या हम जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो प्रोविजन मैकुले के टाइम के हैं, जैसे हमारे रिलीजियस बुक्स में होंगे, आपने देखना कि रिलीजियस बुक्स में यू विल फाइंड ऐसे श्लोक लिए हैं जिनके आप दोहे हैं, रहीम के हैं, कबीर के हैं, बाबा नानक ने बातें की हैं, या दूसरे बात, वो आप रिसर्च हो रही है, लोग कर रहे हैं रिसर्च, वही बहते हैं, ये भी है, ऐसी बात नहीं। कितनी शॉर्ट में सारी डेफिनेशन दे दी है, फर्जरी की दे दी है, 10-20 में क्या होती है जी। क्या अपराध है, वही चीज आज अडॉप्ट हो गई, ये चीजें जो हैं, तो इसलिए हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं, हमें अपना लीगल इसमें निकालना है। ये सारा वो है प्रिजम्पशन एज टू मैप प्लान प्रिपेयर्ड बाय अथॉरिटी, जैसे इंडिया का प्लान है, चाइना बीच में डाल देता दो अपने बीच में, जैसे उसने पीछे ये डाल दिया अरुणाचल प्रदेश, और आज वो इधर भी आ गया है लिपु लेक की तरफ से। हम केएस वालों बच्चों को आईएएस वालों को बताते थे ना, बताते जो कि उन्होंने ऐड कर दिया है ना, लिपु लेक कहाँ पे है उत्तराखंड में, वो भी अपना पार्ट दिखाने लगे, तो फिर हम भी अपना पार्ट में पीओके भी दिखाने जाते हैं, जो अभी 24 सीटें उसकी रिजर्व हुई है। ये मैप जो बनाते रहते हैं, जहां हमारी गजट्स होती है, प्रेस होती है, प्रेस में गजट कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है उसके बारे में आगे बातें की गई हैं। When document produced before any court purporting to be a document which by law, ये वही इंग्लिश लॉ वाला, the court shall presume that maps का है, plans हैं, ये गवर्नमेंट के उसमें ऑफिस में, the court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country। जैसे आपके आगे आप लॉ बुक्स पढ़ते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आती, गजट नोटिफिकेशन आती, आजकल तो आप जिसमें सोशल मीडिया में देखते हो वहां पे भी देख लेते हो, तो सारी जो होती है नोटिफिकेशन होते हैं आपके ही, जब इनरोलमेंट हुई होगी एज एन एडवोकेट, तो आपका भी उसमें आया है, जो गजट होती प्रेस वाले निकालते हैं, उसमें सारा ये सारी चीज वो भी वो एक साबित करते हैं कि ये आपके जो एक मैं इसी सेक्शन में बताऊंगा कि कई बार एक आदमी
पब्लिक ऑफिस डिस्चार्ज कर रहा है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, भाई वो हो सकता है 40 साल से कर रहा है, एक पब्लिक सर्वेंट है, तो जैसे आप लोग वकालत कर रहे हैं वकील, तो ये उसमें ये लिखा हुआ था, मैं अभी वो भी सेक्शन आ जाएगी मैं बताऊंगा, उसमें ये लिखा है कि भाई अगर आ रहा तो प्राइमा फेस है, ये मानना है कि यार ये पोस्ट पे है, हाँ अर्बटल एविडेंस आप दे सकते नहीं जी, मतलब ये फ्रॉडुलेंट मोड से इसने लिया है, इसकी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, दैट कैन बी अर्बटल एविडेंस, और जनरली प्रिजम्पशन यही है कि ही हैज बीन ऑन द सीट ऑन ए पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट और इन ड्यू द चार्जेस का, मतलब ये भी एक सेक्शन आ जाएगी, आपको वो भी बताएं। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट, ये हो गया मैजेस्टी 88, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस, हाँ ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट मैसेज फॉरवर्ड, ये टेलीग्राफ वाले मैसेज आते हैं ना, ये अभी इन्होंने जो 90 था ना, ये आ गया प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक टू टेलीग्राफ, प्रिजम्पशन एज टू बुक्स एंड मैप्स, तो बुक्स और मैप्स जैसे आपके लॉ बुक्स हैं, ये भी एक आपको याद होगा जस्टिस हंजूरा साहब थे, उन्होंने एक कोई गलत, ये लॉ बुक्स वाले हैं हमारे जेके ले वाले, उन्होंने कुछ गलत रेफरेंस में दिया, तो वो उन्होंने कहा कि हाउ कुछ चीज होगा लॉ का होगा, तो उन्होंने डेप्रिकेट की थी वो, उसका जर्नली होता नहीं है, जर्नली प्रेस में होता है, लेकिन जो जे वाले करते हैं ना उसको रिप्रोड्यूस, अपने में से कुछ गलतियां हो जाती हैं, और जर्नल जो गजट में है, जो हमारे जहाँ की स्टेट की गजट है, जहाँ अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो वो यही प्रज्यूम किया जाएगा ये सारे डॉक्यूमेंट ठीक ही हैं। तो अभी हम आएंगे मेन जो है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। अभी ये बताओ मुझे, टेलीग्राफिक मैसेज चलता है आजकल? टेलीग्राफिक मैसेज ये पुराना है हमारा, तो इसको इसलिए इसमें एडिशन हैज बीन मेड, तो थोड़ा पढ़ लेंगे इसको भी। द कोर्ट में प्रिज्यूम ए मैसेज फॉरवर्ड फ्रॉम ए टेलीग्राफ ऑफिस टू द पर्सन टू होम सच मैसेज पर्पस टू बी एड्रेस्ड कॉरस्पॉन्ड्स विद द मैसेज डिलीवर्ड एंड ट्रांसमिट। ये होगा कि जो ऑफिस से वो वाला चलता था ना, वो कहते थे वो, जैसे वो वहां लिखा जाता था टेलीग्राफ में, तो वो समझेगा कि जैसे इन्होंने भेजा है, इसके बीच में कोई डॉक्टर नहीं हुई है, ना किस किस्म की कोई मैनिपुलेशन, या किसी जो वहां से गया वही उसको पहुंचा है। ये एक जनरल प्रिजम्पशन थी विद रिगार्ड टू दिस। नाउ 88A, ये क्यों आया 88A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज? ये वही बात हो गई जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आई, नया जो चेंज हो गई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसी के बेस पे ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को भी, ये टेलीग्राफ का हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्डेड बाय द ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर टू द एड्रेसी टू होम message purports to be addressed corresponds with the message as fed into his computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to person by whom such message was sent। क्योंकि ड्यू कोर्स में है, जिसने भी कोई मैसेज इलेक्ट्रॉनिक, उसकी प्रिजम्पशन नहीं करनी है बंदे किसने भेजा है। मैसेज द मेन कंसर्न इज कि जो डॉक्यूमेंट आया है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैसेज आया है, उसके बारे में प्रिजम्पशन कहते हैं ड्रा, किसने भेजा है, ये हो सकता है, इधर उधर भी बात हो सकती है, इसने ये किया है, लेकिन कंटेंट जो मैसेज के हैं उसकी प्रिजम्पशन ड्रा आप कर सकते हो कि ए ड्यू कोर्स में है, भेजा हुआ है। द पर्पज, ये तो है ना, ये फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन एड्रेसी एंड ओरिजिनेटर shall have the same meaning respectively assigned to them in the Information and Technology Act। तो किस कहां से ओरिजिनेट हुआ, एक आ गया कहां से ओरिजिनेट हुआ और किसको जाना था, तो ओरिजिनेट इन ड्यू कोर्स में वो ये उसी की डेफिनेशन है जैसे उसमें दी हुई है।
ये presumption as to due execution etc of documents not produced। ये हमने पढ़ा था ना 66 में था कि इसमें नोटिस देते थे किसको, ऑपोजिट पार्टी इन हुज पोजेशन द डॉक्यूमेंट, अगर वो नहीं पेश करता था भाई वी हैव सेकेंडरी एविडेंस। मुझे लगता है वही चीज होगी, मैं पढ़ता हूं अभी। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law। देखो कि कितना कि अगर किसी को नोटिस दिया है प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट का, कोर्ट के पास आते हैं ना जनाब, ये डॉक्यूमेंट ये उसके पोजीशन में है, इसको प्रोड्यूस किया जाए। जब प्लीडिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट स्टेज पे तो कोर्ट उस नोटिस निकालता है। मैं एसक्यूएल सेक्शन आ जाएगी आपकी, मुझे लगता है 63 या 66 65। देखिए ये 65 है, इसके साथ ही जो ये पढ़ा ना, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन द cases when the original is shown or appears to be in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved or of any person out of reach or not subject to process of the court or of any person legally bound to produce it and when after notice। so देखिए अभी ये रेलेवेंट आ जाएगा, उसके साथ जोड़ेंगे अभी। when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it। उसको नोटिस दिया, सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि एक सेल डीड एग्जीक्यूट हुई, तो सेल डीड किसके पास जनरली जाती है, ऑर्डिनरली जो जिसके फेवर में लिखी जाती है। कोई डिस्प्यूट राइज होगा तो मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स में पोजीशन किसका होगा, किसकी कस्टडी में चली जाएगी, वो उसके चले जाएगी जिसके हक में लिखी गई है जनरली उसकी। तो वो डॉक्यूमेंट अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, जो बेंडर में है, जो प्लेंट हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, चैलेंज हुआ, वो डॉक्यूमेंट उसको प्रूफ पेश करने के लिए कहता है। ये है बिटवीन पार्टीज। थर्ड पार्टी वाली अलग बात है, थर्ड पार्टी वाली जो एज ए विटनेस पेश करता है, एक वो भी है जब डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टी विद रिगार्ड टू सर्टेन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोड्यूस्ड मे बी ए पब्लिक रिकॉर्ड और सम डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ ए प्राइवेट पर्सन आल्सो। होता है ना कि पार्टी एक तो आ गया ना, पार्टी की डिस्प्यूट में डॉक्यूमेंट है तो चैलेंज हुआ है, तो पार्टी एक पार्टी दूसरी के पास है, तो वो एक दूसरे को कहता है। कई बार डॉक्यूमेंट एज ए पब्लिक रिकॉर्ड होता है, जो आपके पास रजिस्ट्रार के पास मुआवज खाने में जैसे होता है, वो वहां से एप्लीकेशन देते हो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए, ये भी एक इसमें आता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है, अगर आप उसको नोटिस देते हो 66 में, जो जिसकी बात हमने ये रूल्स प्रोवाइड किए नोटिस देने को, कैसे नोटिस देना है, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। ये कैसे सेकेंडरी एविडेंस को अगर आपने प्रूफ करना है, उसने नेचुरली सर्टिफाइड कॉपी ली होगी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, और सर्टिफाइड कॉपी उसने लगाई होगी, क्योंकि पहले उसको कहा गया अपोजिट पार्टी को, जब जिसके पोजीशन में होनी चाहिए, भाई आप जिसको हमें प्रोड्यूस करो कोर्ट में, अगर नहीं करते हैं देन सेकेंडरी एविडेंस उसकी लीड क्या जा सकती है। When the document is to be proved in itself in notice, देखिए rule as to notice to produce secondary evidence of the contents of the document referred to in section 5 clause A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, or to his attorney or pleader such notice to produce it as is prescribed by law. And if no notice is prescribed by law, then such notice as the code, form of notice है, कोई फॉर्म नहीं है
तो कोर्ट कैन अडॉप्ट इट्स ओन प्रोसीजर एंड वो पर्टिकुलर एक उसमें नोटिस देगा दूसरी पार्टी को जिसके कस्टडी में या पोजेशन में भाई प्रोड्यूस इट नाउ, तो वो अपना रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which court thinks fit to dispense with it when the document to be produced is itself a notice. When from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it. When it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force. When the adverse party or his agent has the original in court, when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, when the person in possession of the document is out of reach or not subject to process or court. अगर इस सिचुएशन में है कि उस डॉक्यूमेंट को नोटिस हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो हम दोबारा वहीं पे आ जाते हैं जहां पे अगर वो सिचुएशन बनती है तो नेचुरली एडवर्स इन्फ्लुएंस होगा जिस पार्टी के पास होना चाहिए और उसको नोटिस डिस्पाइट नोटिस ये नॉट प्रोड्यूस, तो फिर क्या है, फिर किसको आ जाएगा, फिर उसकी प्रिजम्पशन आ जाएगी कौन सी सेक्शन पे पहुंचे थे हम, 89 presumption as to due execution etc of the document not produced. The court shall presume that every document called for and not produced. You understood now? So मैंने पहले वो सेक्शन नहीं पढ़ी, इसके साथ ही मैं इसलिए पढ़ी अभी. After notice to produce was attested, ये presumption ड्रा की जाएगी, वर्ड है कि वो अटेस्ट ड्यू कोर्स में हुआ है, स्टैम्प हुआ है ड्यू कोर्स में, नेचुरली उसको, और एग्जीक्यूट भी हो गया ड्यू कोर्स में एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कानून के मुताबिक जैसे चाहिए था उस फॉर्म में हुआ है. वो मतलब जेन्युइननेस उस डॉक्यूमेंट की समझी जाएगी जिसकी ओरिजिनल या जिस फॉर्म में था दूसरे ने अगर उसको नोटिस के बावजूद नहीं पेश किया. प्रिजम्पशन टू एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years ओल्ड, तो डॉक्यूमेंट है जिसकी लाइफ है 30 years, मतलब पहले 30 years के पहले लिखा गया, उसकी जेन्युइननेस भी समझी जाएगी ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है. उसको हो सकता है इसी दौरान जो उसके पार्टीज टू द एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट की हैं जिन्होंने पार्टीज, उनमें से कई मर गए नेचुरली 30 years बिग पीरियड, जब मार्जिनल विटनेस अवेलेबल नहीं है. ये उस चीजों को कवर करने के लिए दीज प्रोविजंस आर अवेलेबल. ये क्या लिखा है, presumption as to document 30 years where any document purporting or proved to be 30 years old. पहले तो ये प्रूव करना है कि वाकई ये 30 years old डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगी, वहां से पता चल सकता है. Is produced before from any custody with the court in the particular consider proper. प्रॉपर कस्टडी जैसे हमने बात की कि किसके पास होनी चाहिए सेल डीड, ऑब्वियसली जिसके हक में सेल डीड लिखी है उसके पास होनी चाहिए. अगर प्रॉपर कस्टडी से डॉक्यूमेंट आता है और 30 years ओल्ड है, दैट कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन. द कोर्ट मे प्रिज्यूम, देखिए अभी क्या है, इधर मे है, शैल नहीं है, रिवर्टर है इसका भी. द अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ साबित होना है ये डॉक्यूमेंट, ही कैन कम एंड रिवर्ट मे वर्ड, अर्लियर देयर वर वर्ड शैल. नाउ जहां पे आ गया चाहे 30 years है तो उसको मे. यही चीजें हैं, आपको ये चीजें जब पढ़नी है ना, हमें मैं पढ़ते पढ़ते मैंने रोक गया, मैं क्या मे है या शैल है. शैल है तो मैंडेटरी हो जाता है और मे आता है डायरेक्टरी, जो आपने जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो हम करते हैं लिटरल मीनिंग निकालते हैं. Presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting. क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो मैंने जैसे पहले बात की कि उस वक्त हो सकता 30 साल पहले का डॉक्यूमेंट है, उस वक्त बंदा अवेलेबल है या नहीं है, चाहे वो टेस्टिंग विटनेस है या जो एग्जीक्यूट जिन्होंने किया है.
तो फिर क्या है, एंड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, कई बार एग्जीक्यूट होता है और उसकी कई बार अटेस्टिंग भी होता है और कई बार रजिस्टर्ड भी होता है, that it was duly executed and attested by the person by whom it is purported to be executed and attested. इसकी में है कि कोर्ट डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकता है इसकी जेन्युइननेस में कि वाकई ये 30 डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों ने लिखा है, उसका नाम है ए जिसने सेल डीड की है, बी है जिसने लिया है, और मार्जिन जो नाम दिए हैं कि वाकई उनके सामने ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसेस, ये सारा मतलब उनके सामने हुआ है जो डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट किया गया। एनी डाउट?